हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी के पास कितना पैसा हो सकता है और उसको देखने का तरीका क्या है। पामिस्ट्री में इसको देखने का बड़ा आसान तरीका है कि व्यक्ति अपने जीवन में पूंजी अर्जित करेगा या नहीं करेगा, फिर उसको संभाल के रखेगा या नहीं रखेगा। इन सवालों के जवाब पामिस्ट्री में देखने के लिए हमें बेसिक लाइंस की ज़रूरत पड़ती है और कहीं भी हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसकी बारीकियों को आप एक ही बार में समझ सकें। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है राहु के एरिए की। हमारे हाथ में एक क्षेत्र होता है जिसे राहु का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे मैंने यहाँ डार्क ग्रे रंग से मार्क किया है। ये क्षेत्र मस्तिष्क की लाइन, लाइफ लाइन और चंद्र पर्वत के बीच का एरिया होता है। इस क्षेत्र पे जब कभी कोई ट्रायंगल बनती है तो उसको हम मनी ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, उसको धन की पोटली के नाम से भी जानते हैं, उसको पैसे के ट्रंक के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको देखने का तरीका केवल एक है। वो है कि ट्रायंगल बिटवीन द हेडलाइन एंड लक लाइन, जिसके कैरियर लाइन भी बोलते हैं, और उसके साथ तीसरी लाइन है हेल्थ लाइन, जिसको बुध रेखा भी बोलते हैं। उसके बीच में जो ट्रायंगल बनती है उस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल, उसको धन की पोटली, उसको धन का ट्रंक कहते हैं। आपके हाथ में ये आपकी हेडलाइन है, ये आपकी बुध रेखा है, इसे हेल्थ लाइन भी बोलते हैं, और ये आपकी कैरियर रेखा है जिसे भाग्य रेखा बोलते हैं। इनके जुड़ने से जो ट्रायंगल सामने आती है वो ये एरिया है। यदि हम यहाँ पे शनि का पर्वत, ये चंद्रमा का पर्वत बना दें तो ये एरिया राहु का एरिया बनता है। इसमें जो ट्रायंगल बनती है उसको मनी ट्रायंगल बोलते हैं। हम इसको राहु का एरिया बोलेंगे, राहु एरिया। ये जितना बड़ा होगा धन उतना ज़्यादा होगा, और इसकी क्वालिटी को देखने के पैरामीटर्स हैं। सबसे बढ़िया ट्रायंगल वो होती है जिसमें कोने जो है वो बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल को यहाँ बनाते हैं, ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं। सबसे बढ़िया ट्रायंगल वो मानी जाती है जिसका हर कोना 45 डिग्री का होता है। इसी का नाम ट्रायंगल है टेक्निकल भाषा में। लेकिन हमारे हाथ में ऐसी ट्रायंगल्स नहीं बनती। हमारे हाथ में, आप इसी हाथ में देख रहे हैं कि ये जो कोना है ये 45 डिग्री के आसपास है, बहुत बढ़िया है। ये जो कोना है 90 डिग्री का होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं, इसको देखते हैं, ये भी करीब 90 डिग्री है, जो बिल्कुल ठीक है।
लेकिन आप देखते हैं ये जो कोना नीचे वाला है ये थोड़ा संकरा हो गया है। इसको यदि हम मेजर करेंगे तो ये कोना थोड़ा कम है, करीब आपको मिलेगा 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन परफेक्शन के आसपास है। और ये जो साइज है ये काफ़ी अच्छा साइज है। ऐसे व्यक्ति के पास धन जो है वो काफ़ी टिकता है और उसको धन संग्रह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ सकता है कि क्या व्यक्ति के पास बुढ़ापे के अंत तक पैसा रहेगा? पैसा तो उसने खूब कमाया, क्या व्यक्ति के पास बुढ़ापे के अंत तक पैसा रहेगा? ये एक बड़ा ही गंभीर क्वेश्चन है। जैसे इस लक लाइन को आप देख रहे हैं, भाग्य रेखा को देख रहे हैं, यदि इस जगह को आप 50 साल मानते हैं तो ये जो जगह है, और इसको यदि पूरा लेंथ को हम 80 साल मानते हैं तो ये जगह करीब करीब 68 ईयर आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि 68 ईयर में ये व्यक्ति अपना पैसा किसी को दे देगा। वो बच्चे को भी दे सकता है, भाई को भी दे सकता है, किसी जगह भी दे सकता है। उसके बारे में मैंने और वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन यहाँ भी आपको बताता हूँ कि देखना ये होता है कि ये जो लाइफ लाइन है, यदि तो ये शुक्र के पर्वत के तरफ जा रही है तो वो व्यक्ति पैसा अपने पास रखता है। लेकिन यदि यहाँ से ये लाइन ऐसे मुड़ जाए, चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो वो व्यक्ति अपने जीते जी पैसा अपने नियर डियर्स को दे देता है। तो जाहिर है कि उसने सारा पैसा नियर डियर्स को दे दिया और उसके पास वो पैसा जो उसने संचित किया था वो नहीं रहा। कमाया तो उसने बहुत था, लेकिन यदि ये रेखा 68 से पार करती हुई यहाँ तक चली जाती है, पूरी लाइफ बताती है अपनी, तो ये हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति के पास अंत तक पैसा रहेगा। ये जो हम इसको 80 साल माने, 80 साल का मतलब पूर्ण आयु माने, तो उसका मतलब है पैसा अंत तक रहेगा, पूर्ण आयु। अब इसी में एक बात और आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो पैसा खर्च ही नहीं पाते। पैसा उनके पास धन रहता है लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपने पे खर्च नहीं पाते। यहाँ पे हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को। ये शनि की रेखा है, ये जो उंगली है ये शनि की है। इसको हम नीला कर देते हैं। ये जो शनि की उंगली है, इसमें यदि ये रेखा एंटर कर जाती है, यदि आपकी भाग्य रेखा शनि की उंगली में एंटर कर जाती है, घुस जाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो खुद पे पैसा खर्चा नहीं, अपने जीते जी पैसा खर्चा नहीं, उसके पैसे बाद में लोग खर्चते हैं। उसकी ज़िंदगी में वो पैसा खर्चना उसकी किस्मत में नहीं होता, चाहे उसके पास धन की पोटली कितनी बड़ी क्यों ना हो। उसको मैं आपको बताता हूँ कि इसी रेखा को लंबा करके आप ये उंगली का जो नीचे वाला तीसरा पोर है उसमें ले जाओ। जब यही रेखा आगे एक्सटेंड होगी उसमें चले जाएगी तो उस व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत होगा, क्योंकि ये पोटली बहुत अच्छी है, धन संचित बहुत होगा, लेकिन उसके पास अपने खर्चने के लिए मोहलत नहीं होगी। अब एक बात और है, इस ट्रायंगल को और भी चार चांद लगाए जा सकते हैं यदि ये ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल बन जाए। आपने देखा होगा कि हाथों में ट्रायंगल बन जाती है। जो ट्रायंगल में ट्रायंगल बनती है वो धन को बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करती है। ऐसी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल में एक छोटी ट्रायंगल,
जब बड़ी ट्रायंगल में एक छोटी ट्रायंगल बन जाती है, जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको, उस ट्रायंगल से व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। ये जो मैंने रेड पेन से ये कॉर्नर मार्क किया है, ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल में है। जब ऐसी ये एक तो ये बड़ी ट्रायंगल हो गई, ये ए वाला भाग हो गया, ए ट्रायंगल हो गई, ये सारी वाली, इसमें ये बी ट्रायंगल हो गई। जब ये बड़ी ट्रायंगल में एक छोटी ट्रायंगल बन जाती है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा अमीर भी तो होता है, लेकिन भाग्यशाली भी हो जाता है। उसके साथ उसका भाग्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे इस बात को हम लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश की है कि जो आपकी मनी ट्रायंगल है या जिसको धन की पोटली है, उसको समझाने की कोशिश की है। और उस संचित धन जिसके पास है वो खुद खर्चेगा नहीं खर्चेगा, कब तक उसके पास रहेगा, ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये मनी ट्रायंगल तभी काम करती है जब ये लाइंस पूरी तरह जुड़ी हुई होती हैं। ट्रायंगल का मतलब है लाइन जुड़ी हुई। अब यदि यही लाइन लेते हम तो ये लाइन ऐसे होती, ये लाइन ऐसे होती और यहाँ से थोड़ा सा गैप रह जाता, तो हम इसको मनी ट्रायंगल नहीं बोल सकते थे। इसको मनी ट्रायंगल हम बिल्कुल भी उस समय नहीं बोल सकते थे जब एक तरफ से खुली रह गई। और यदि व्यक्ति को बहुत ही अच्छा देखना है, भाग्यशाली आपने देखना है, तो इसका एक और सिम्टम है। वैसे तो यम का निशान हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक जगह है जहाँ पे यदि यम का निशान होता है, मनी ट्रायंगल होती है, तो व्यक्ति बहुत ही बढ़िया मान सम्मान प्राप्त करने वाला, समाज में अच्छा जीवन जीने वाला और हर तरफ से सुखी समझा जाता है। जब ये यम का निशान पूरे चावल जैसा अंगूठे के जोड़ पे बन जाता है अंदर की तरफ, जिसके अंगूठे के जोड़ के अंदर ऐसी यम बना हुआ है, ऐसा यम बना हुआ है, उसको आप बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति तो हर तरफ से भाग्यशाली है। पैसा भी है इसके पास इज्जत भी है, शोहरत भी है, इच्छा शक्ति भी है, काम करने का जुनून भी है इसके पास, कामयाबी की सीढ़ी भी है इसके पास। इस व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन शर्त वही है कि ये जो आई लाइन है, यम है, ये पूरी तरह क्लोज्ड होना चाहिए, साइड से खुला नहीं होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं यम ऑन थंब। आपके अंगूठे के ऊपर यम या आईलैंड ऑन थंब या आइसलैंड भी बोलते हैं किसी को, आइसलैंड, और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं सब तरफ से कवर कर रहा हूँ। इस तरीके से हम देखते हैं इसको, जिससे आपको पता चलता है। यदि हम इसी में एक और चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति के पास लीडरशिप की क्वालिटी कितनी है, इसी व्यक्ति को हम देखें लीडरशिप की क्वालिटी उसमें कितनी है, तो लीडरशिप कहाँ से आती है? जो आपका सबसे पहली उंगली है, जिसको तरंजनी उंगली भी बोलते हैं, जिसको बृहस्पति की उंगली भी बोलते हैं, जब ये बिल्कुल सीधी हो, जैसा मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये सीधी हो, बिल्कुल सीधी और बिना किसी टेढ़ेपन से, बिना किसी तोड़ फोड़ से, इस पे कोई बुरा निशान नहीं है, यम नहीं है, स्टार नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके नीचे ये जो बृहस्पति का पर्वत बना हुआ है, ये प्रॉपर उभरा हुआ, ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ, ना बहुत कम उभरा हुआ। और एक निशान जो कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, वो है क्रॉस, वो बृहस्पति के पर्वत के ऊपर हो। फिर तो जी बल्ले बल्ले है, फिर तो कमाल है। ज़िंदगी में वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर है,
बहुत ही अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है उसमें। धन उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल में ट्रायंगल है, अंगूठे के अंदर आइसलैंड बना हुआ है। बुध की जो बृहस्पति की उंगली है, लीडरशिप की उंगली है, वो पूरी तरह से सीधी है, लंबी है, और जो माउंट है बृहस्पति का वो प्रॉपर उभरा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा फ्लफी है, ना बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, और उसके ऊपर क्रॉस का निशान है। ये तो सोने पे सुहागा है। जिसके भी हाथ में है उसकी बल्ले बल्ले है, हर तरफ से शोहरत है, उसके पास पैसा है, धन है, बच्चे हैं, बच्चों का सुख भी है। ये मुझे आज की आपकी वीडियो में समझाना था। आशा करता हूँ आज का ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं समाधान देने की कोशिश करूँगा। किसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता तो उसके लिए मेरा सुझाव है कि वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।